हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पा रही थी, सोची कि मैं कुछ हैक ही बना लूँ। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये है पहला हैक। ये है कि जैसे दरवाजे से आवाज़ आने लगता है, ये देखिए कर कर करके आवाज़ आने लगता है। या तो आम दिन में भी ये आवाज़ आता है या तो बारिश के मौसम में भी आने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये टिप नंबर 1 है कि हमें कोई भी नॉर्मल पाउडर ले लेना चाहिए और इस तरह से दरवाजे पे लगा देने से भी आवाज़ आना बंद हो जाता है। और टिप नंबर 2 ये है कि जैसे कोई भी कैंडल लेना है, या तो आप कलरफुल भी ले सकते हैं, ये मेरा बर्थडे का बचा हुआ कैंडल था, या तो आप वाइट वाला भी ले सकते हैं। इस तरह से दरवाजे में रगड़ देने से तभी दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाता है। टिप नंबर 3 नारियल का तेल है। थोड़ा सा तेल लेके उसमें रगड़ देने से भी दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाता है। तो इस तरह से मैं तेल थोड़ा सा लगा दूंगी और वहाँ पे रगड़ दूंगी, तब भी आप देखेंगे कि दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाता है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। पहले मैं गैस पे चढ़ा दूंगी गरम पानी और उसमें मैं डाल दूंगी प्याज। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं कुछ खाना अभी नहीं बना रही हूँ। ये एक हैक है। जैसे हम लोग प्याज काटते हैं तो प्याज काटते समय होता क्या है, आँखों से आंसू आने लगता है और आँखों में जलन भी होने लगता है। तो काफ़ी लोग प्याज काटने से परहेज करने लगते हैं। तो आप इस तरह से भी प्याज काट सकते हैं। पहले 5 या 10 मिनट के लिए गर्म पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दीजिए और उसमें डाल दीजिए प्याज। जब अच्छे तरह से बॉईल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पानी का रंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्याज में सल्फ़र होता है, जिसके कारण हम लोगों की आँखों में जलन होने लगता है। और इस तरह से प्याज को निकाल के ठंडा कर लेना है। और इस तरह से आप प्याज को काटते हैं तो आपके आँखों में बिल्कुल भी जलन या तो आंसू नहीं आएगा। तो जिन्हें इस प्रकार से परेशानी है वो ऐसे प्याज काट सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप सब्जी चटनी कुछ भी बना सकते हैं। तो जिन्हें आँखों में प्रॉब्लम है जलन होने का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हैक है। तो ये देखिए, मैं फटाफट प्याज काट रही हूँ। अब मैं बताऊंगी आपको हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 क्या है, जैसे हम लोग कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं सरसों के तेल में, तो होता क्या है कि उससे थोड़ा महक आने लगता है और आँखों में भी जलन होने लगता है। तो इस तरह से कढ़ाई को गर्म करके तेल डाल देना है और उसमें डाल देना है चुटकी भर नमक। अब ज़्यादा तेल ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालिए, लेकिन हाँ, जब सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि आपके आँखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगा और पूरे घर में सरसों के तेल का महक भी नहीं आएगा। तो अब मैं बताऊँगी आपको हैक नंबर 4। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं और टाइल्स वगैरह पे सरसों का तेल नीचे गिर जाता है, या कोई भी तेल गिर जाता है, राई का तेल हो या तो फिर आपका कोई भी तेल हो, रिफाइंड वगैरह, तो आप इस तरह से उस पर पहले आटा गिरा दीजिए। इस तरह से आप उस पर आटा गिरा देंगे तो होगा क्या कि तेल पूरे आटे को एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे तरह से, और उसे 10 मिनट के लिए इस तरह से आप छोड़ दीजिए। और किसी भी न्यूज़पेपर से आप इस तरह से साफ़ कर लीजिए और पोंछ दीजिए। तो आप देखेंगे बिल्कुल भी उस जगह पे चिपचिपा नहीं होगा और आपका कोई भी कपड़ा पोछा लगाने से गंदा नहीं होगा। और हैक नंबर 5 है,
जैसे कोई भी डब्बा हम अचार रखते हैं या तो कोई भी लहसुन का पेस्ट रखते हैं, प्याज का पेस्ट रखते हैं, तो उसमें से बास आने लगता है, तो कुछ भी सामान रखने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना चाहिए और उसे भिगा लेना चाहिए और डब्बे में इस तरह से डाल देना चाहिए और उसे रात भर के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर। तो उससे क्या होता है, डब्बे का महक निकल जाता है। तो ये देखिए मैं सुबह में इसे निकाल रही हूँ पेपर को, तो जो भी महक वगैरह होता है पूरा पेपर में चला जाता है इस तरह से। तो आप इस तरह से भी डब्बे को साफ़ करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी महकेगा नहीं। अब मैं बताने जा रही हूँ हैक नंबर 6। ये है कि जैसे नींबू का चाय बनाते हैं या कुछ भी नींबू का खाना बनाते हैं तो नींबू बच जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मिक्सर वगैरह में हमेशा मसाला पीसते समय कुछ हल्दी वगैरह गिर जाता है, मसाले वगैरह, तो पीलापन आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नींबू लेकर इस तरह से मैं मिक्सर में रगड़ दूँगी। ये देखिए इस तरह से, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से चमक आ जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से इसे चमका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से नींबू को रगड़ देने से नींबू भी काम आ गया और सामान में चमक भी आ गया है। अब मैं इसे साफ कपड़े से पोंछ दूंगी इस तरह से। तो इसलिए मैं कभी भी नींबू फेंकती नहीं हूँ, कोई ना कोई सामान साफ ही कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छे तरह से चमक भी आ गया है। और रगड़ के इस तरह से आप पोंछ दीजिए। अब बढ़ते हैं हैक नंबर 7 पे। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक बॉटल लेती हूँ और बॉटल में डाल देती हूँ हरी मिर्च। जो मिर्च सूख जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है घर में, तो मैं इस तरह से बॉटल में हरी मिर्च, नमक और नींबू को डाल देती हूँ। अगर ज़्यादा नींबू रहता है तो रस के साथ डालती हूँ, नहीं तो जो भी नींबू बच जाता है सलाद वगैरह बनाकर, तो इस तरह से मैं बॉटल में भर के धूप में रख देती हूँ। तो इस तरह से एक अचार भी तैयार हो जाता है और इसे जब भी हाजमा ख़राब होता है तो ऐसे भी आप पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो साथ में नींबू भी यूज में आ गया है और हरा मिर्च भी यूज में आ गया है। तो इस तरह से भी आप बना कर रख सकते हैं और इसका ग्रेवी भी पी सकते हैं जब आपका पेट में कुछ भी गड़बड़ होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।